Good morning children and welcome to EVS class. Today we are going to read EVS chapter number 2, A Snake Charmer's Story. Today we will discuss only first part of this chapter. Children, you must have seen snake charmers in movies and pictures or in real life. And have you noticed how these people control snakes and how do make them dance? आप सभी ने स्नेक चार्मर्स को मूवीज़ में या टीवी में देखा होगा और रियल लाइफ में भी देखा होगा। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि हाउ दीज पीपल्स कंट्रोल द स्नेक्स, कि ये लोग सांपों को कैसे कंट्रोल करते हैं एंड हाउ डू दे मेक देम डांस, और कैसे उनसे डांस करवाते हैं। फ्रॉम वेयर डू दे गेट स्नेक्स, कहाँ से इनको ये सांप मिलते हैं। आरंट दे स्केयर्ड टू टच द स्नेक्स, और क्या इनको सांपों को पकड़ते हुए डर नहीं लगता। वी ऑल विल गेट आर आंसर्स फ्रॉम आर्यनाथ, और अपने इन सभी क्वेश्चनों के आंसर्स हमें मिलेंगे आर्यनाथ से। आर्यनाथ, हु इज़ आर्यनाथ, कौन आर्यनाथ जो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देगा। ही इज़ अ स्नेक चार्मर, वो एक स्नेक चार्मर है। एंड ही इज़ गोइंग टू टेल अस अबाउट हिज स्टोरी, और वो हमें अपनी स्टोरी बताने जा रहा है कि आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं कर सकता हूँ वो आप लोग नहीं कर सकते। आई कैन प्ले बीन, क्योंकि मैं बीन बजा सकता हूँ। आप हैरान हुए ना ये सुनकर कि आई कैन मेक स्नेक्स डांसेस बाय प्लेइंग द बीन, कि मैं बीन बजाकर सांपों को डांस करवा सकता हूँ। और ये आर्ट मैंने अपने फैमिली मेम्बर से सीखा है, अपने परिवार के बाकी लोगों से मैंने इसे सीखा है। वी पीपल आर नोन एज कलबेलियाज, और हम लोगों को कलबेलिया कहते हैं। कलबेलिया क्या चीज़ है। नेम गिवन टू ग्रुप ऑफ स्नेक चार्मर्स, कि स्नेक चार्मर्स के एक ग्रुप को हम कहते हैं कलबेलिया। So children, who are Kalbelias? Kalbelias is the name given to community of the snake charmers. Snake charmers इनको कहते हैं हम snake charmers, जो बीन बजा के सांपों को नचवाते हैं। तो snake charmers की जो कम्युनिटी है उसको क्या नाम दिया गया है, कलबेलिया। They can make snake dance by playing the bean, वो स्नेक को सांपों को डांस करवा सकते हैं। कैसे, बाय प्लेइंग द बीन, एज यू कैन सी, जैसे कि आपको पिक्चर में देख रहा है कि बीन बजाकर वो सांपों को क्या करा सकते हैं, डांस। जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे एंटरटेन पीपल बाय प्लेइंग द बीन एंड मेकिंग द स्नेक्स टू डांस। मीन्स एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, दूसरी का तीसरी जनरेशन, इस तरह से इनकी जनरेशन जो है वो लोगों को एंटरटेन करती है। कैसे, सांपों के डांस के थ्रू, बाय प्लेइंग द बीन। अब आगे आर्यनाथ क्या कहता है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास, की मेरे दादाजी और उनके दादाजी और आगे उनके दादाजी जो थे, हमेशा हम लोग, हमारा परिवार शुरू से ही क्या रहा है, स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर मतलब सपेरे, इनको हिंदी में कहते हैं सपेरा, के शुरू से हम सपेरे ही रहे हैं। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, स्नेक्स जो है हमारी जीवन का क्या बन गए हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए हैं। वी यूज्ड टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट, कि हम अपनी बैम्बू मतलब बांस की जो बास्केट होती है, इस बास्केट में स्नेक्स को डालकर कभी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते हैं। एंड वेन एवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज, और जब भी हम किसी गांव में रुकते हैं, अ क्राउड वुड रैदर गैदर अराउंड अस, और हमारे जैसे ही हम किसी गांव में रुकते हैं हमारे चारों ओर क्या इकट्ठी हो जाती है, भीड़। वी वुड देन टेक आउट आर स्नेक्स फ्रॉम द बास्केट, और तब हम अपनी बास्केट में से क्या बाहर निकालते हैं, स्नेक। इवन आफ्टर द शो, यहाँ तक कि शो के बाद भी, द पीपल वुड स्टे ऑन, जब हमारा शो ख़त्म हो जाता है तब भी लोग वहाँ खड़े रहते हैं। दे न्यू दैट इन आर बैम्बोज देर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसन्स फॉर दैम, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी बैम्बो, हमारी जो बास्केट है उसमें क्या है, कई तरह की मेडिसन, दवाइयाँ हैं। वी मेड दीज मेडिसन्स फ्रॉम द प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट्स, और ये दवाइयाँ हमने कहाँ से बनाते हैं, प्लांट्स से बनाते हैं। और प्लांट्स हम कहाँ से लेके आते हैं, फॉरेस्ट, जंगलों से।
आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर, और ये सब कुछ मैंने अपने दादाजी से सीखा है. आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसन्स, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी दवाइयों से लोगों का इलाज कर सकता हूँ. इवन इफ़ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ, बेशक डॉक्टर और हॉस्पिटल जो हैं कितने ही दूर क्यों ना हो, पर मेरी दवाइयों से लोगों का इलाज हो सकता है, ये सोचकर मुझे अच्छा लगता है. इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, और उसके बदले में लोग हमें क्या देते हैं, या तो पैसा देते हैं, और जो पैसा नहीं दे सकते वो हमें खाना दे देते हैं. इन दिस वे वी वुड मैनेज आवर लाइफ, और इस तरह से हम अपना जीवन चलाते हैं. तो चिल्ड्रन, यहाँ से हमें क्या पता चला, इतना रीड करके हमें पता चला कि जो स्नेक चार्मर्स हैं, जो सपेराज हैं, दे एंटरटेन पीपल विद स्नेक डांस, ये लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं स्नेक डांस के थ्रू. क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में एंटरटेनमेंट के लिए ना टीवी होते थे, ना सिनेमाज होते थे, तो ऐसे ही लोग जो थे लोगों का क्या करते थे, एंटरटेनमेंट करते थे. दे गिव मेडिसिन्स मेड फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. इसके अलावा स्नेक डांस तो लोगों को दिखाते ही थे, दूसरा ये क्या करते थे, जंगलों से जाकर जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाते थे, और वो दवाइयाँ भी लोगों को देते थे, और बदले में लोग उन्हें जो है क्या देते थे उसके बदले में, या तो पैसा, और जो पैसा नहीं दे सकते थे वो उन्हें खाना देते थे. समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बिटन बाय अ स्नेक. और अब आर्यनाथ हमें आगे क्या बता रहा है कि कई बार जो है मुझे ऐसी जगहों पर भी बुलाया जाता था जहाँ पर किसी सांप ने किसी को काट लिया हो. फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राइड टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन. अब मैं वहाँ जाकर देखता था उस आदमी के हाथ में जहाँ भी सांप ने काटा है उस निशान को देखता था, और फिर उस निशान को देखने से मुझे पता चल जाता था कि कौन से सांप ने इस इंसान को काटा है. आई वुड देन गिव अ मेडिसन फॉर दैट, और तब बदले में मैं क्या देता था उस व्यक्ति को, दवाई. बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, पर मैं हमेशा टाइम पर नहीं होता था हेल्प करने के लिए. एज़ यू नो, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कोज डेथ ऑन द स्पॉट, क्योंकि कई बार कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनके काटने से उसी समय इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनिशियस, पर ज़्यादातर स्नेक्स जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं. तो चिल्ड्रन, इतना पढ़कर फ्रॉम दिस पैसेज, इतने पैराग्राफ से हमें क्या पता चला आर्यनाथ के बारे में कि फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द स्नेक बाइट के काटने के जो निशान है, सांप के काटने का जो निशान है, वहाँ से कल्बेलियाज क्या है, स्नेक चार्मर का ग्रुप, सपेरों को पता चल जाता है कि विच स्नेक हैज़ बिटन, कि कौन से सांप ने उसे काटा है. सम स्नेक्स आर पॉइजनिशियस, दूसरा हमें इतने पैराग्राफ से पता चला कि कुछ स्नेक्स जो हैं वो पॉइजनिशियस होते हैं और कुछ नॉन पॉइजनिशियस होते हैं. जब पॉइजनिशियस स्नेक किसी को काट ले तो उस इंसान की ऑन द स्पॉट वहीं पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. Sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake. और कई बार ऐसा भी होता था कि कुछ किसान लोग जो हैं वो हमारे पास भागते हुए आते थे हेल्प के लिए, और हमारे पास आकर क्या चिल्लाने लग जाते थे, स्नेक स्नेक, सांप सांप. आई वुड कैच दैट स्नेक, और तब मैं क्या करता था, उस स्नेक को पकड़ लेता था. ये कौन बोल रहा है, आर्यनाथ बता रहा है अपनी स्टोरी हमें. After all, catching snake was something I had been doing since my childhood. अब आर्यनाथ क्या कह रहे हैं, क्योंकि सांपों को पकड़ना हमारा बचपन से ही पेश आ रहा है, और ये काम मैं अपने बचपन से करता आ रहा हूँ. कौन सा काम बचपन से करता आ रहा हूँ, कैचिंग स्नेक, सांपों को पकड़ने का. ओह दोज वर द गुड डेज, कितने अच्छे दिन थे वो. अब आर्यनाथ याद कर रहा है कि वो दिन कितने अच्छे थे जब वो अपने बचपन में सांपों को पकड़ा करते थे. वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, क्योंकि हम बहुत तरीक़ों से लोगों की क्या करते थे, हेल्प करते थे. वी ऑल्सो एंटरटेन देम, हम लोगों को एंटरटेनमेंट भी करते थे स्नेक डांस करवा कर. इट वॉज नॉट लाइक टूडे, पर अब ऐसा नहीं है. व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट, क्यों अब ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि अब सभी के घरों में क्या है,
टेलीविज़न है, अब वो टेलीविज़न से अपना एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, तो अब वो बात नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। तो चिल्ड्रन, इतना पैराग्राफ पढ़कर हमें क्या पता चला कि डू यू नो दैट स्नेक्स आर ऑल्सो कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, कि स्नेक्स को फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्नेक्स जो हैं वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं? बिकॉज स्नेक्स हेल्प ह्यूमन्स बाय ईटिंग रैट्स प्रेजेंट इन फील्ड्स विच स्पॉइल द क्रॉप, क्योंकि स्नेक जो हैं वो फार्मर्स की, इंसानों की मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? क्योंकि खेतों में क्या होते हैं? चूहे होते हैं जो फसलों का क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। तो स्नेक्स जो हैं इन चूहों को खाते हैं, जिससे फसलें बर्बाद होने से बचती हैं। तो इसलिए स्नेक्स आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। नाउ व्हेन आई ग्रू ओल्डर, अब आर्यनाथ क्या कह रहा है कि जब मैं बड़ा हुआ, माई फादर टोट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनिशियस टीथ, जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि जो सांप के जहरीले दांत होते हैं उन्हें कैसे रिमूव, उन्हें कैसे हटाना है। सांप के दांतों को हम कहते हैं फैंग्स। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. इसके अलावा मेरे फादर ने, अब आर्यनाथ कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे एक तो सांप के दांतों को निकालना सिखाया जो जहरीले दांत होते हैं, और दूसरा मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि सांप के मुंह में एक क्या होती है, जहर की जहरीली ट्यूब होती है। उस जहरीली ट्यूब को कैसे क्लोज, उस जहरीली ट्यूब को कैसे बंद करना है, ये भी सिखाया है। चिल्ड्रन, इतने पैराग्राफ से हमें क्या पता चला कि व्हाट आर फैंग्स, हमने सीखा कि फैंग्स क्या होते हैं। द टू पॉइजनिशियस टीथ ऑफ स्नेक्स कनेक्टेड टू पॉइजन ग्लैंड्स आर कॉल्ड फैंग्स, कि सांप के कितने टीथ होते हैं पॉइजनिशियस? 2। सांप के जो 2 जहरीले दांत होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं? सांप के मुंह के अंदर एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड होती है एक ट्यूब टाइप बैग, एक ट्यूब की तरह बैग होता है उसके मुंह के अंदर, उसे हम कहते हैं ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड। तो ये पॉइजन ग्लैंड जो है सांप के मुंह के अंदर होता है, और ये पॉइजन ग्लैंड जो है वो किससे जुड़ा होता है? सांप के आगे के 2 दांतों से जुड़ा होता है। तो सांप के इन 2 जहरीले दांतों को हम कहते हैं फैंग्स। Snakes can actually feel the vibrations in the air when the bean is played. अब स्नेक्स हैं, स्नेक्स कांट हियर यू, स्नेक्स जो हैं वो आपको सुन नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं स्नेक हमें? क्योंकि स्नेक्स जो हैं वो सिर्फ वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं। हवा में जो वाइब्रेशंस होती हैं, लहरें होती हैं, तरंगे होते हैं, उनको सिर्फ फील करते हैं, फील करते हैं। वट आर द वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस क्या होती हैं? द मूवमेंट इन द एयर विच वी कैन फील व्हेन अ लाउड म्यूजिक इज़ प्लेड, जब बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बज रहा होता है तो हम हवा में वाइब्रेशंस महसूस करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेशन। तो सांप के भी कान नहीं होते, वो भी हवा में उन वाइब्रेशंस को महसूस करता है और डांस करता है। स्नेक्स कैन एक्चुअली फील द वाइब्रेशंस इन द एयर व्हेन द बीन इज़ प्लेड, तो स्नेक्स जो हैं वो एक्चुअली हवा में वाइब्रेशंस को फील करते हैं जब बीन बज रही होती है, और तब डांस करते हैं। तो व्हाट आर द वाइब्रेशंस? द मूवमेंट इन द एयर विच वी कैन फील व्हेन अ लाउड म्यूजिक इज़ प्लेड, जब बहुत ज़ोर से म्यूज़िक बजता है तो हवा में क्या होती हैं? वाइब्रेशंस होती हैं, और उन मूवमेंट ऑफ एयर को हम कहते हैं वाइब्रेशंस। स्नेक्स कैन एक्चुअली फील द वाइब्रेशंस इन द एयर व्हेन द बीन इज़ प्लेड, जब बीन बजती है तो स्नेक्स को भी उसी तरह जैसे म्यूज़िक की हवा में मूवमेंट होती है, उसी तरह बीन जब चलती है तो बीन जब बजती है तो उसकी भी क्या होती है? एयर में वाइब्रेशंस होते हैं जिन्हें स्नेक फील करता है और डांस करता है। सो द मूवमेंट इन द एयर विच वी कैन फील व्हेन अ लाउड म्यूजिक इज़ प्लेड इज़ कॉल्ड वाइब्रेशंस। What can we do? Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught.
क्या कहा, आर्यनाथ योर फादर, आर्यनाथ तुम्हारे फादर जो थे वो मेरे साथ बचपन से ही जाते थे और उन्होंने बीन बजाना सीखा विदाउट बीइंग टॉट, बिना किसी के सिखाए। आर्यनाथ तुम्हारे फादर ने जो है क्या सीखा, बीन बजाना। These days it is difficult, अब ये मुश्किल है। Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them। अब आर्यनाथ आगे क्या बता रहा है हमें कि गवर्नमेंट ने जो है एक ऐसा लॉ बना दिया है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को कैच नहीं करेगा और अपने पास नहीं रखेगा। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइसेस, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो एनिमल्स को मारते हैं और उनकी स्किन को हाई प्राइसेस, ऊंचे दामों में बेच देते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, इसलिए उन्होंने, सरकार ने ये कानून बनाया। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आर लाइवलीहुड, अब आर्यनाथ कह रहा है अब ये कानून बन गया, अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे, क्या खाएंगे हम। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स, जबकि हम लोगों ने कभी भी सांप को मारा नहीं है और ना ही कभी उनकी स्किन को बेचा है। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशन, लोगों का कहना है कि हम सपेरे लोग जो हैं सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। इफ़ वी वॉन्टेड वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाई किलिंग स्नेक्स, अगर हम ऐसा होते, आर्यनाथ कह रहा है अगर हम ऐसा करते तो हम भी सांपों को मारकर बहुत सारा पैसा कमा चुके होते। बट वी वुड नेवर डू दैट, पर हमने ऐसा कभी नहीं किया। आगे आर्यनाथ क्या बता रहा है कि स्नेक्स आर आवर ट्रेजर, स्नेक्स जो हैं वो हमारी संपत्ति हैं। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, आर्यनाथ कह रहा है कि जब उनकी बेटियों की शादी होती है तो हम शादी में अपनी बेटियों को गिफ्ट में क्या देते हैं, स्नेक्स। इन आर कलबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ स्नेक, आर्यनाथ क्या कह रहा है कि आगे आर्यनाथ हमें क्या बता रहा है कि उनका एक डांस फॉर्म है जिसे कहते हैं कलबेलिया डांस। कलबेलिया डांस में भी सांप के ऐसे मूवमेंट होती हैं डांस की जैसे कि सांप डांस कर रहा हो। चिल्ड्रन, हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ द कलबेलिया डांस वेयर यू कैन सी द पीपल आर डांसिंग लाइक द मूवमेंट ऑफ द स्नेक्स। So children, this is the end of the part 1. In this part we discussed about the life of Kalbelias. So thank you children. See you soon.